तो तक्ष ये ट्रांसपेरेंट पाउच क्यों लेकर आए हो आप? ताकि इसके अंदर का सब कुछ दिखे जब एग्जाम दे रहा हूँ। अच्छा, तो अगर इसको दूसरा वाला कंपास बॉक्स लेकर आते हैं जिसमें कुछ नहीं दिखता, तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि चीटिंग हो सके, राइट? फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इट्स अ ग्रेट डे टुडे। आज से मेरी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। एग्ज़ाम का मतलब ये है कि जब बच्चों की एग्ज़ाम स्टार्ट होती है ना, तो हर एक पेरेंट्स की भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाती है। वो रेगुलर डेज़ का रूटीन नहीं होता है। एक्चुअली इसमें इरेगुलरिटी बन जाती है जब आपका कुछ ऑलरेडी प्लान शेड्यूल चल रहा हो। तो इसमें सिनेरियो ये बनता है कि आपको अपने बच्चों के स्केड्यूल के हिसाब से काम करना पड़ता है, रादर देन योर ओन स्केड्यूल। आपको उनकी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंगली अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी पड़ती है एंड इंश्योर करना पड़ता है कि फाइनली आपके बच्चे प्रिपेयर होके एग्ज़ाम देने जाएं एंड अच्छे नंबर्स लेकर आएँ। सो टू स्टार्ट विद दिस व्लॉग, आई मस्ट से कि मैं उन सभी पेरेंट्स को सैल्यूट करता हूं जो अपने चिल्ड्रंस का ध्यान रखते हैं, उनके ग्रोथ में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, चाहे फिर वो फिज़िकल ग्रोथ हो, मेंटल ग्रोथ हो या फिर इमोशनल ग्रोथ हो। एंड हम सभी को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वी बीइंग अ पेरेंट ये सब कुछ तो करना ज़रूरी है। सो आज के दिन की तो शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। तक्ष ऑलरेडी वेंट टू स्कूल प्रिपरेशन करके, लेकिन जस्ट एक जो मोमेंट हुआ था, आई जस्ट शो यू राइट नाउ। वेरी गुड सर। तक्ष, व्हाट डू यू डू? आप अपने आप को रिफ्रेशमेंट करने के लिए क्या करते हो? ये आपके हाथ में क्या है? फोन। इसमें क्या करते हो आप? फोन देखता हूँ और क्या करता हूँ? फ़ोन देखने का मतलब क्या होता है? इसमें आप फ़ोन में क्या चलाते हो? ये तो एक्चुअली में आप रील्स देखते हो, राइट? और रील्स देख के आप अपना क्या रिफ्रेशमेंट करते हो? उसको शॉर्ट्स बोलते हो आप? ओके, सॉरी। सो आप शॉर्ट्स देखते हो अपने आप को रिफ्रेशमेंट करने के लिए, ऐसे? गुड। सो आपको पता है आज आपकी एग्ज़ाम है और आपका एग्ज़ाम पीरियड चल रहा है, और वो भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रही है। उसके बीच में आप अपने बुक की जगह पे अपने आप को रिफ्रेशमेंट करने के लिए मोबाइल देख रहे हो। परसों आज सुबह मैं 4:30 बजे उठा, इतनी पढ़ रहा हूँ, पर अब मैंने पढ़ लिया है। मैं स्कूल में रीडिंग कर लूँगी। वेरी गुड। चलो, दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस। आप अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए करो। लेकिन मुझे लगता है कि आपने आज एक्सरसाइज नहीं की। आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट्स भी करने चाहिए जिससे आप अपने आप को रिफ्रेश कर सको? एग्ज़ाम के बाद करोगे एक्सरसाइज? ओके, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड विश यू ग्रेट लक। सो आइडियली एग्ज़ाम की डेट तो डिफरेंट होती है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट करनी होती है। सभी स्टूडेंट्स के ऊपर वो प्रेशर जो होता है ना, वो साफ साफ दिखता है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि स्कूल में स्केड्यूल और जो एजुकेशन करिकुलम है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। एक्चुअली में बिफोर एग्ज़ाम डेट जो रेगुलर टेस्ट होते हैं ना, उसमें भी स्केड्यूल चेंज हो जाता है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है एंड अपने आप को इन्वॉल्व रखना ही पड़ता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू द डे टुडे। पढ़ाई के साथ मस्ती, मज़ा, एंटरटेनमेंट तो चलना ही है, और वो करने से माइंड रिफ्रेश रहता है। काम तो हमेशा करते रहना है, लेकिन मज़े के साथ करना चाहिए। लेट्स कंटिन्यू द डे टुडे। और आज लंच में बनाया है स्पेशल बैंगन का भरता, रोटी, रायता एंड टेस्ट के लिए हरी मिर्ची। मज़ा आएगा। यस। आप बैठो 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 बैठो। ओह, चलो उस पे बैठो। अरे वाह। 2 3 4। अरे वाह, गुड गर्ल। खुशी इज अ गुड गर्ल। ओह, क्या हुआ? चालू झूले में से उतरते ऐसे बैठ जाओ। अरे भाई साहब, अरे गिरी। खुशी, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? कि मैं भी झूले पे खड़ी हूँ। खड़े नहीं होते, बैठते झूले पे, खड़े थोड़ी होते। ये स्टंट मार रही है। वो देख लिया ना खुशी, ऐसे स्टंट नहीं मारते बाबू। पता है, उधर अंदर आ जा। ये नानू आ गए।
हाँ कौन कौन गया? लाइट गई। अच्छा लाइट गई, लाइट चली गई। अब क्या करेंगे? लाइट चली गई है ना। अच्छा रिमोट से चालू करने का है इसको। इससे लाइट ओ चालू करो चालू करो, इससे चालू करने का है। चालू हो गया, चालू हो गया। देखो वहां पे देखो, वो देखो चालू हो गया। देखो देखो वो देखो चालू हो गया। अच्छा शूज पहन के जाने का है। कहाँ जाने का है आपको शूज पहन के? हैं? क्या जाने का है? कहाँ जाने का है आपको? शूज पहन के कहाँ जाने का है बाबू? क्या? हाँ ये खुशी, वाओ, ये खुशी, ये खुशी, खुशा से खुशी हो गई। नाच करो, चाची नाच करो। ये कपड़े के पापा और चलो डांस करो। ये बाय बाय बाय। तो गाइस जब मेरा हैरी पॉटर निकला था, वो भी फर्स्ट किंडर जॉय में से निकला था। वो मैं 4 लाया था, जिसमें से फर्स्ट में हैरी पॉटर निकल गया था, तो मैं बहुत हैप्पी हो गया था। और उसके बाद मेरा रॉन निकला, फिर लास्ट में हरमाइनी निकली और उसके बाद लूना निकली थी। थैंक यू टू किंडर जॉय। तो गाइस मेरे यहाँ पर एक ग्लास फॉर्म देना है। जैसे आपने कभी चर्च में देखा होगा, ऐसे विंडोज होती है डिजाइन वाली, ऐसे शेप्स वाली, ज्योमेट्रिकल शेप्स वाली विंडोज होती है और कलरफुल सी होती है। मुझे वो बनाना है। अब मुझे यहाँ से दोनों साइड कट करना है। फिर मेरे पास सेलोफेन पेपर पड़ा है, आपने कभी नाम तो सुना होगा। उसको ऐसे पीछे चिपकाना है, कलरफुल बना देना है। फिर पूरे को पहले ये कट जाएगा, फिर ये खाली खाली स्पेस हो जाएगा। फिर उसमें पीछे की साइड यहाँ 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 ऐसे अलग अलग, मतलब पूरे शेप्स पे सेलोफेन पेपर लगाना है, लेकिन अलग अलग कलर पे, जिससे वो अच्छा दिखे। आप फिर सोच सकते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चर्च में एक जो विंडोज होती है ओह ओके। सो बेसिकली आप लाइक चर्च में जो विंडोज होती है वो बेसिकली आप बनाने वाले हो। सो ये जब बन जाएगा उसके बाद भी आप बताना। ओके ये आज ही बनाना है, मुझे कल सबमिट करना है। कल मेरा आर्ट पीरियड है। ओह सो इसमें जो वर्क करने का है वो अभी क्या होगा एग्जैक्टली? आपको उसको कटिंग करना है, राइट? कटिंग करना है, सेलोफेन पेपर पीछे चिपकाना है। मेरे पास 3 कलर पड़े, ग्रीन, ब्लू और रेड। और ये देखो खुशी ने क्या कर दिया, यहाँ पे खुशी ने पेंसिल ड्राइंग से कर दी। पेंसिल से ड्राइंग कर दी। अब खुशी को ये नहीं पता कि उसको मिटाएंगे और उससे निप पेंसिल की टूट सकती है, खुशी राइट? रब करने वाली है शायद। नहीं, खुशी को पता नहीं है कि रबर से क्या होगा। एक सेकंड उसको दिखा देता हूँ। खुशी, ये तो और खराब हो रहा है। अभी फ्रेंड्स थोड़ा हाफ हुआ है, लेकिन हम लोग करके दिखा देंगे पूरा। थैंक गॉड ज़्यादा भीड़ नहीं है। ये तक्ष की फेवरेट शॉप है। स्टेशनरी एंड क्रिएटिविटी वर्क करने के लिए आइटम्स यहीं से लेते हैं और लेने आए हैं। राधे देखना पीछे जरा, इधर देखना जरा। तो आप कैसे बैठे हो? उल्टे बैठे हो ना? हाँ आपको अच्छा लगता है उल्टा बैठना? हाँ। गुड। तो गाइस आज मैं जिस शॉप में गया था ना पहले, वहाँ से मैं शॉपिंग करके लाया था। उसी शॉप में जाके अभी मेरे स्टेशनरी का कुछ काम था, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम चालू हो गई है, तो उसके अंदर मेरे को बोला गया कि ट्रांसपेरेंट पाउच लाना है। तो मैं ये लेके आया था। और इसके अंदर एक वो ऐसे कुछ कार्डबोर्ड जैसा आता है, उसको मैंने निकाल दिया। तो तक्ष ये ट्रांसपेरेंट पाउच क्यों लेकर आए हो आप? ताकि
ताकि इसके अंदर का सब कुछ दिखे जब एग्जाम दे रहा। अच्छा, तो अगर इसको दूसरा वाला कंपास बॉक्स लेकर आते हैं जिसमें कुछ नहीं दिखता, तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि चीटिंग हो सके, राइट? और मैं हाइलाइटर लाया क्योंकि पेंसिल से मार्क करने में अच्छा नहीं लगता, और तो मैं हाइलाइटर लेके आया उसको हाईलाइट करने के लिए। ओह ओके, सो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए, राइट? जैसे कि अगर मुझे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही है, मुझे समझ ही नहीं आई, तो उसके अंदर मैं ये ऑरेंज यूज़ करूँगा क्योंकि रेड तो आता नहीं है। और जो चीज़ मुझे मीडियम समझ में आई और मैं रीड कर लूँगा तो बाद में भी समझ आ जाएगी, उसको मैं येलो से हाईलाइट करूँगा। वैसे तो ये नियॉन कलर है, और जो चीज़ मुझे फुल समझ में आ गई, मुझे उसको वापस रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैं ग्रीन से हाईलाइट करूँगा। और ये 2 कलर्स एक्स्ट्रा होते हैं। गुड। सो आपने हाइलाइटर का यूज़ किस तरह से करना चाहिए आपने अच्छी तरह से बताया। सो दोज स्टूडेंट्स जो इस ब्लॉग को देख रहे हैं, आप भी हाइलाइटर को यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से तक्ष ने इंट्रोड्यूस किया है सारे हाइलाइटर्स को कैसे यूज़ करना है उसके लिए। हमारे स्कूल में एक मेमोरी मैन ऑफ इंडिया आए थे, वो इंडिया के मेमोरी मैन है, तो उन्होंने क्या नाम है उनका? उनका नाम मुझे याद नहीं। गुड। तो उन्होंने हमको बताया था ऐसा हाईलाइट करने का। परफेक्ट, गुड। फ्रेंड्स, ये तो बात क्लियर है कि एग्ज़ाम या टेस्ट एक ऐसा वर्ड है जो कभी लाइफ में पीछा ही नहीं छोड़ता। चाहे फिर आप स्टूडेंट हो, या फिर आप एक सोशल लाइफ में एंटर हो जाते हो, या फिर आप एक प्रोफेशनल लाइफ में होते हो, चाहे फिर वो प्रोफेशनल में आप जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो, लेकिन एग्ज़ाम और टेस्ट का काइंड ऑफ वर्ड ऐसा है जो आप कभी पीछा छोड़ेगा ही नहीं आपको। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि आप हर एक मोमेंट में टेस्ट को क्लियर करने के लिए एक्सपेक्टेड हो, राइट? अब स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं, अभी जैसे तक्ष की एग्ज़ाम चल रही है, मॉर्निंग में जल्दी सुबह उठ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी थी। अब कल फिर से एग्ज़ाम है, सीधी सी बात है, उसकी प्रिपरेशन के लिए अभी इवनिंग टाइम है जिसमें स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन, और ये तब तक स्केड्यूल चलेगा जब तक एग्ज़ाम पूरी नहीं होती। और अगर ये स्केड्यूल के बीच में कभी फेस्टिवल्स आ जाते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है फ्रॉम किड्स की उनको फेस्टिवल्स में भी पार्टिसिपेट करना है, जैसे कि अभी नवरात्रि आने वाली है, राइट? सो ये बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो एक अनप्रिपेयर्डनेस अगर हम रखेंगे तो सीधी सी बात है हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बिफोर हैंड रखनी ज़रूरी है जिससे हम इंश्योर कर सकें कि हमारे मार्क्स अच्छे आए और लास्ट मोमेंट पे सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े रादर देन फुल प्रिपरेशन। ये बात आपको सबको समझनी ज़रूरी है कि जो रिज़ल्ट होता है ना कभी भी किसी भी एग्ज़ाम का, उसके लिए हमें सिर्फ एस्टिमेशन लगा सकते हैं, लेकिन वो फुल्ली बेस्ड होता है कि आपका क्या एक्सपीरियंस था, आपने क्या प्रिपरेशन की है, या फिर एक फ्रेश तरीके से आपने अनप्रिपेयर्ड अप्रोच के साथ अपीयर कर रहे हो। एंड एफर्ट्स मैटर्स लॉट। आप अगर 99% एफर्ट लगाओगे तभी जाके वो जो 1% है ना, उसके लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गॉड आपकी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करता हूँ आज का। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, एंड अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना अपने व्यूज़ जो आपको फील होते हैं अबाउट द लर्निंग और जो भी कुछ आपको सीखने को मिलता है। एंड इवन अगर आपके कुछ इनपुट्स है कि मुझे नेक्स्ट वाला ब्लॉग क्या बनाना चाहिए उसके लिए, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye.